इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। फर्स्ट पार्ट है बच्चों यहाँ पे 9 प्लस आयोटा की पावर 6। ठीक है बच्चों, 9 प्लस आयोटा की पावर 6 बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह ऊपर थे। आयोटा को पहले हमने बच्चों सॉल्व करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, आयोटा 6 को हमने सॉल्व करना है। ये जगह 9 प्लस आयोटा इवन है ना, इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 3। देखो 2 3 6 हो जाता है ना, जिस तरह ऊपर सॉल्व कर गया हम क्वेश्चन। 9 ऐसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर बच्चों किसकी होता है -1 शाबाश की पावर 3। 9 प्लस, अब -1 की पावर अगर ऑड में होगी बच्चों तो क्या आंसर आएगा 1 -1। -1 की पावर अगर ऑड में होगी तो क्या आंसर आएगा, देखो -1 की मैंने पहले बताया, अगर ऑड में होगी 1 3 5 7 तो हमारे पास आंसर -1 आएगा, और -1 की पावर अगर इवन में होगी तो हमारे पास +1 आएगा। ऑड का मतलब क्या है 1 3 5 7 इस तरह होगी। ऑड का मतलब 2 4 6 होगी पावर, तो हमारे पास आंसर +1 आएगा। ठीक है, अब -1 की पावर ऑड में है तो हमारे पास आंसर आएगा -1। ये हो जाएगा 9 प्लस -1, तो 9 -1 कितना हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हमारा इस पार्ट का आएगा 8 आ गया बच्चों। लेकिन आंसर को बच्चों हमने किस तरह लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसमें आयोटा का आंसर तो नहीं आया ना, हम लिखेंगे 8 प्लस 0 आयोटा। आयोटा का आंसर नहीं था, आयोटा इसमें नहीं था, तो 8 प्लस 0 आयोटा हम बच्चों इसमें लिख लेंगे। सेकेंड पार्ट है -17 प्लस आयोटा की पावर 5। -17 प्लस आयोटा की पावर 5, पहले बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा 5 -17 आयोटा की पावर बच्चों ऑड में है ना, तो इसको इवन में बनाना है, तो हम करेंगे आयोटा और आयोटा 4। 5 है ना, आयोटा आयोटा 4 4 और 1 5 हो गया बच्चों। ठीक हो गया, -17 प्लस, ठीक है, जो आयोटा की पावर मैंने बताया फिर भी कि 2 से ऊपर होगी उसको हमने स्टेप डाउन करना है। ठीक है, उसको 2 की फॉर्म में लिखना है, इवन की फॉर्म में लिखना है। आयोटा की पावर 2 या 2 से ऊपर होगी, 3 4 5 होगी, तो ठीक है, इसको आयोटा ऐसे ही लिखेंगे। और आयोटा 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह तो आयोटा 1 ये भी ऑड है ना, लेकिन इसको नहीं चेंज करते हैं। जब 3 से ऊपर होगा तो 3 4 5 होगा तो उसको चेंज करते हैं। -17 प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 और पावर 2। जगह -17 प्लस आयोटा, -1 की पावर इवन में है तो ये हमारे पास बच्चों +1 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -17 प्लस आयोटा। -17 प्लस आयोटा बच्चों, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है आयोटा 4 -13 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसको हमने पहले सॉल्व करना है। आयोटा 4 है, हम इसको लिख सकते हैं इवन में ना 2 की पावर 2। ठीक है, इवन होगा तो 2 की पावर में लिखेंगे, 2 2 4 -13 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसकी को होता है -1 शाबाश, -1 की पावर 2 हो गया, और इसको ऐसे लिख देंगे -13 आयोटा। अगर -1 की पावर इवन में होगी तो माइनस खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 -13 आयोटा बच्चों। इसी फॉर्म में हमने आंसर लिखना था, और ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है हमारे पास आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा। आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा बच्चों। अब ये ऑड है तो इसको हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा और आयोटा 4। इसको ऐसे लिखेंगे 21 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे आयोटा, और ये आयोटा 4 इवन आ गया, इसको लिखेंगे 2 की पावर आयोटा 2 की पावर 2 2 2 4 प्लस 21 आयोटा। आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 की पावर 2 प्लस 21 आयोटा। आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और आयोटा की पावर -1 की पावर इवन में है तो हमारे पास +1 आंसर आएगा, प्लस 21 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों आयोटा प्लस 21 आयोटा। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ तो 1 होता है, 21 आयोटा प्लस 1 होता है 22 आयोटा। लेकिन आंसर बच्चों लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको लिखेंगे हम 0 प्लस 22 आयोटा। क्योंकि इसमें आयोटा वाली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में हमने लिख देना है बच्चों। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास आयोटा 5 प्लस आयोटा 7। आयोटा 5 प्लस आयोटा 7,
ये भी ऑड है बच्चों, ये भी ऑड है, हम इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा 4, इसको लिखेंगे आयोटा और आयोटा 6 बच्चों। इसको ऐसे लिखेंगे, आयोटा 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे आयोटा 2 की पावर बच्चों 3 लिखेंगे। आयोटा ऐसी लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 2 हो गया, आयोटा ऐसी तो ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 3। अब -1 की पावर बच्चों इवन में है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर बच्चों ऑड में है तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कट जाएगा, हमारे पास आएगा 0, ठीक है। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों 0 + 0 आयोटा, ठीक है। इसका आंसर बच्चों बुक के एंड में मैच नहीं हो रहा, ठीक है, या तो कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है और या भी बच्चों आंसर में कोई मिस्टेक है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों 5th पार्ट। 6th पार्ट है हमारे पास आयोटा 74 माइनस आयोटा 100, आयोटा 74 इंटू आयोटा 100, ठीक है। ये बच्चों इवन है ना, जो इवन में होता है बच्चों हम उसको हमने लिख देना है 2 की फॉर्म में लिखना है, आयोटा 2 की पावर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 37, 237 दर होता है ना, आयोटा 2 की पावर 50 हो गया बच्चों। आयोटा स्क्वायर इसकी जगह लिखेंगे -1 की पावर 37, आयोटा स्क्वायर होगा -1 की पावर 50 बच्चों। अब यहाँ पे देखना -1 की पावर ऑड है ना, तो ये आंसर -1 रहेगा, और -1 की पावर हमारे पास इवन है तो आंसर हमारे +1 होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आएगा -1 और -1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 बच्चों। इसका आंसर लिखेंगे -2 + 0 आयोटा, -2 + 0 आयोटा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट में से आएगा, ठीक है। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। इसको बच्चों डिवाइड करना है और फिर हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। ये डिवाइड हो रहे हैं ना, डिवाइड है और एंड सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, ठीक है बच्चों। इसको भी उसी तरह लिखना है, इसके ऊपर आप पहले स्टार लगा लें, इसमें से कोई ना कोई पार्ट बच्चों लाजमी आता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/4 - आयोटा, 3/4 - आयोटा। ये बच्चों डिवाइड हो रहे हैं ना, ठीक है। हम सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, एक नई चीज़ आप नाम सुन रहे हो, रैशनलाइज करेंगे बच्चों, ठीक हो गया। रैशनलाइज क्या होता है आपने देखना है, और ये पूरी एक्सरसाइज में आपको आगे वास्ता पड़ेगा जी, इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों आपको वास्ता पड़ेगा रैशनलाइज से। देखो ऐसे लिखना है 3 ऐसे लिखना है 4 - आयोटा। रैशनलाइज का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू लिखी है ना बच्चों सेम लिखनी है, 4 - आयोटा है ना, यहाँ लिख देना है 4 + आयोटा, साइन चेंज करके लिखना है, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। दोबारा देख लें रैशनलाइज क्या होता है बच्चों, ये जो लिखी हुई वैल्यूज़ को ऐसी लिखनी है और इस पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ये माइनस है तो हमने प्लस लगा देना, ठीक है। रैशनलाइज 4 - आयोटा है ना, यहाँ हम लिखेंगे 4 + आयोटा और 4 + आयोटा, ठीक है। ये दोनों साइन एक जैसे होंगे, ठीक हो गया। यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ दोनों जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले दोनों बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 × 4 + आयोटा, और नीचे डिनोमिनेटर बच्चों फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला आपने एक पढ़ा हुआ है, a + b × a - b, ये हो जाएगा a² - b²। अब आपको इस फॉर्म में गिवन है a + b और a - b, देखो a - b और a + b, ठीक है, चाहे माइनस हो या पहले प्लस हो की बात है, a - b हो जाए या a + b हो जाएगा, फार्मूला वही होगा a² - b², ठीक है बच्चों। अब a - b, देखो सेम वैल्यू है, 4 - आयोटा 4 + आयोटा, वही फार्मूला लगेगा a - b और a + b, ये हो जाएगा a², यहाँ a से मुराद 4 है, माइनस लगेगा हमेशा, b से मुराद क्या बच्चों, आयोटा, आयोटा का होल स्क्वायर आएगा। ऊपर हमने इसको ऐसे ही लिखना है 3 × 4 + आयोटा, और नीचे बच्चों वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर हो गया 16
माइनस आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर किसके होता है -1 हो जाता है बच्चों। ये हमारे पास बन जाएगा, इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या बन जाएगा 3 4 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1, 16 प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 12 प्लस 3 आयोटा बाय 17 बच्चों। ठीक है, तो इसको हमने सेपरेट करके अलग अलग लिख दे रहे हैं। मैं इधर एक स्टेप रह गया वो इसको आगे ही कर लेता हूँ। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 12/17 और प्लस 3/17 और आयोटा बच्चों, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, 12/17 अलग कर दिया, ये 17 है, और प्लस 3/17 आयोटा बच्चों। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये डिवाइड हो रहे थे तो पहले हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा, ये बच्चों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको पहले हमने क्या करना है, इनको भी पहले रेशनलाइज करेंगे बच्चों, इनको भी पहले रेशनलाइज करेंगे। हम लिखेंगे 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा है ना, इधर यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे बच्चों, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5 आयोटा और 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा 6 प्लस 5 आयोटा है ना, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा और 6 माइनस 5 आयोटा। ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा, और नीचे बच्चों वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। देखो 6 और 6, 5 और 5 दोनों सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा a से मुराद बच्चों 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। पूरी एक्सरसाइज में बच्चों आपको इसी फार्मूले से वास्ता पड़ेगा, जो फर्स्ट वैल्यू लिखी होगी उसका स्क्वायर ले लेना है, माइनस लगा के सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 3 6 18 आयोटा माइनस 3 5 15 आयोटा, और आयोटा बच्चों आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बाय 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस, अब देखो 5 आयोटा का होल स्क्वायर है ना, दो वैल्यू है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लगा दो, इसको इस तरह लगा दो, 5 का होल स्क्वायर अलग लगा दो और आयोटा स्क्वायर अलग लगा दो बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों -1 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास नीचे 36 डिनोमिनेटर में, माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयोटा स्क्वायर बच्चों हो गया -1। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25, 36 प्लस 25, इनको बच्चों हमने ऐड कर देना है। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इनको हमने ऐड कर देना है।